हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 निबंध साहित्य का विकास ग्रामर में। हिंदी निबंध आधुनिक काल की एक विकसित विधा है। निबंध शब्द नी प्लस बंध से बना है, जिसका अर्थ है बांधना। इस प्रकार निबंध भली भांति बंधी हुई परिमार्जित और पूर्ण रचना होती है। प्रारंभ में निबंध शब्द का प्रयोग गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाओं के लिए होता था। निबंध को अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रयत्न करना। यह शब्द मूलतः फ्रांसीसी शब्द एसाई से बना है, जिसका अर्थ प्रयत्न, प्रयोग और परीक्षण है। किंतु आज ऐसे को सामान्य रचना या कोरा प्रयास मात्र नहीं माना जाता, बल्कि उसे एक पूर्ण गद्य रचना के रूप में स्वीकार किया जाता है। आप नीचे देखेंगे अलग अलग जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने निबंध की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे प्रसिद्ध निबंधकार बेकिन ने कहा है कि निबंध केंद्रीभूत ज्ञान के वे कुछ पृष्ठ हैं जिनमें विचारों की सहज अभिव्यक्ति होती है। गार्डनर महोदय विषय के स्थान पर लेखक के व्यक्तित्व को अधिक महत्व देते हैं। ये किसने कहा? गार्डनर महोदय ने। उनका मानना है कि जिस प्रकार हैट टांगने के लिए कोई खूंटी काम में लाई जा सकती, उसी प्रकार निबंध भी किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। अधिकतर यहाँ पे बाबू गुलाब राय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछी जाती है निबंध की परिभाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध साहित्य को गरिमा प्रदान करते हुए लिखा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बाबू गुलाब राय के अनुसार बाबू गुलाब राय ने निबंध की सामान्यित परिभाषा देने का प्रयास किया। उनके अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और समृद्धता के साथ किया गया है। तो आप ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय जी के अनुसार निबंध की परिभाषा देख लेंगे। विषय के आधार पर निबंध के भेद। तो विषय वस्तु के वर्णन, विवेचन, प्रकटीकरण आदि के आधार पर निबंध के 4 भेद किए जाते हैं। 1 नंबर में वर्णनात्मक निबंध, सेकंड हो जाएगा विवरणात्मक निबंध, थर्ड विचारात्मक निबंध और फोर्थ होगा भावात्मक निबंध। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विषय वस्तु के आधार पर निबंध के कितने भेद हैं, तो आंसर हो जाएगा निबंध के 4 भेद हैं। हिंदी निबंध विकास की दिशाएं। हिंदी निबंध का आविर्भाव आधुनिक युग में हुआ है। पूर्ववर्ती साहित्यकारों का लक्ष्य मुख्यतः अपनी भावानुभूतियों का प्रकाशन था। निबंध का उद्भव भारतेंदु युग की अनुकूल परिस्थितियों में हुआ। भारतेंदु काल में अंग्रेजी साहित्य से संपर्क, शिक्षा के प्रचार, वैज्ञानिक दृष्टि और वैज्ञानिक सुविधाओं के प्रसार, प्रेस की स्थापना, समाचार पत्रों का प्रकाशन, संचार और आवागमन के साधनों के विकास के कारण निबंध के अंकुरण को अनुकूल भूमि मिली। सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के अभ्युदय के कारण विभिन्न आंदोलनों के प्रभाव से लेखकों ने इस नई विधा को अंगीकृत किया और अल्प अवधि में ही विकास के नए क्षितिज प्राप्त किए। विद्वानों ने सुविधा की दृष्टि से हिंदी निबंध साहित्य के विकास को 4 चरणों में विभाजित किया है। फर्स्ट भारतेंदु युग, ये कब से कब तक था? सन 1850 से 19 ईस्वी तक। सेकेंड द्विवेदी युग, सन 19 से 1920 ईस्वी तक। थर्ड शुक्ल युग, सन 1920 से 1940 ईस्वी तक। फोर्थ शुक्लोत्तर युग या अद्यतन युग कहते हैं इसको, जो सन 1940 ईस्वी से आज तक। फर्स्ट नंबर आप भारतेंदु युग देखेंगे। भारतेंदु युग हिंदी निबंध के उद्भव का काल है। भारतेंदु के हिंदी साहित्य में पदार्पण करते ही उसका प्रत्येक क्षेत्र एक नवीन चेतना से भर उठा। भारतेंदु एवं उनके युग के रचनाकारों का निबंध रचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारतेंदु काल में निबंधकारों में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, 5वें पैगाम्बर, कंकड़ स्त्रोत, बालकृष्ण भट्ट, मेला ठेला, आत्मनिर्भरता, खटका, बाल विवाह, ये निबंधकार हैं। प्रताप नारायण मिश्र, वृद्ध दांत, पेट, मूछ,
बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, हिंदी भाषा का विकास, परिपूर्ण प्रयास, राधाचरण गोस्वामी, यमपुर की यात्रा, श्रीनिवास दास, भारत खंड की समृद्धि, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मोहन चंद्रिका, पंडित अंबिका दास व्यास, धैर्य और क्षमा, बाल मुकुंद गुप्ता, बंगवासी, शिव शंभू का चिट्ठा आदि प्रमुख नाम हैं। जो भारतेंदु युग के जो निबंधकार हैं उनके नाम और जो उन्होंने निबंध लिखा है उसके बारे में यहाँ पे दिया है। सेकंड आप देखेंगे द्विवेदी युग, श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती के संपादन का कार्यभार संभालने के समय से ही यह युग प्रारंभ हुआ। ये द्विवेदी युग कब से प्रारंभ हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती पत्रिका जो थी महावीर प्रसाद द्विवेदी के, उसी का कार्यभार संभालने के समय से यह युग प्रारंभ होता है। द्विवेदी युग के अन्य निबंधकार में सरदार पूर्ण सिंह, जिनका निबंध है सच्ची वीरता, कन्यादान, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कछुआ, धर्म, मारेसी, मोही, कुठाव, माधव प्रसाद मिश्र, सब मिट्टी हो गया, धृति, श्याम सुंदर दास, समाज और साहित्य, पदम सिंह शर्मा, पदम राग प्रबंध, मंजरी, गोविंद नारायण मिश्र, कवि और चित्रकार, गोपाल राम गहवरी, रिद्धि सिद्धि जैसे निबंध उल्लेखनीय हैं। शुक्लोत्तर युग में निबंधों का विकास चरम पर पहुंच चुका है। एक और व्यक्तित्व स्पर्श से युक्त कल्पना और भावना से पूर्ण ललित निबंधों की रचना हुई है, तो दूसरी ओर साहित्यिक, सांस्कृतिक और सैद्धांतिक विषयों पर विचारात्मक निबंधों का प्रणयन हुआ है। विषय विस्तार की दृष्टि से लेखकों ने वैज्ञानिक और समाजशास्त्री विषयों पर भी पर्याप्त निबंध लिखे। व्यंग्य की भी धारा प्रवाहमान रही। नई सामाजिक दृष्टि, सांस्कृतिक ऐतिहासिक आग्रह, लोक साहित्य के प्रति रुचि, सामाजिक मूल्यों का रेखांकन, जीवन परिवेश की विकृतियों पर आघात आदि के कारण इस युग में निबंधों ने नए प्रतिमान गढ़े। विषय वैविध्य के साथ भाषागत अभिव्यंजक और नए शिल्प को भी इस युग में लेखकों ने अंगीकृत किया। इस युग में लेखकों ने विषय वैविध्य को ध्यान में रखते हुए नए शिल्प और नवीन अभिव्यंजना शक्तियों को प्रस्तुत किया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी प्रख्यात विद्वान एवं आलोचक हैं। इनके निबंध हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य और नए साहित्य, नए प्रश्न संग्रहित हैं। इनके निबंध साहित्यिक एवं विचार प्रधान हैं। छायावादी काव्य को प्रतिष्ठित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है।